राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हों। और आज नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे कान्हा जी की तरफ से भी। तो देखिए, आज नया साल लग गया है और आज हम अपने लड्डू गोपाल जी को नए साल में स्नान कराएंगे। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए हम उनको पंचामृत और कुछ से स्नान नहीं कराएंगे क्योंकि ज़्यादा ठंडी है आज और कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, हमने एक कटोरे में नारायण यंत्र बना लिया है और हमने उसमें तुलसी पत्ती भी डाल ली है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े उतार कर हम उनको स्नान कराएंगे। तो देखिए, आज सुबह के हमारे कान्हा जी के दर्शन करिए, बहुत प्यारे मेरे लाला लग रहे हैं। तो हम उनके बहुत ही आराम से उनकी इनर जो हम गर्म रहती है, इसलिए हम उनको रात्रि में इनर पहना देते हैं और दिन में भी हमको इनर ही पहनाए रखते हैं और अंदर बाहर से हम उनको कोई पोशाक पहना देते हैं। तो देखिए, हमारे कान्हा जी के हमने कपड़े उतार लिए हैं। अब मैं उनको स्नान करवाऊंगी। तुलसी माला भी मैं जब स्नान करवाती हूँ तब उतारती हूँ और वैसे हमारे कान्हा जी हमेशा तुलसी माला पहने रहते हैं। हम शयन भी कराते हैं, बाकी उनकी ज्वेलरी उतार लेते हैं और तुलसी माला उनको पहने रख देते हैं। तो पहले हम उनके चरणों से स्नान कराना चाहिए। चरणों में उनके जल डालेंगे, हाथों कंधों में, फिर हम उनके सिर में डालते हैं। डायरेक्ट हमें कान्हा जी के सिर में नहीं डालना होता। और हमने पानी गर्म कर लिया है। तो देखिए, हमारे लाला को हम अच्छे से स्नान कराएंगे। जो हमने उनको कुमकुम से तिलक वगैरह लगाए थे तो हम उनको छुटा देंगे और हम उनको अच्छे से स्नान कराएंगे और उन्हें टॉवल में हम तुरंत ले लेंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो हमारे कान्हा जी के देखिए स्नान हो गए हैं और हम सभी लालाओं के भी स्नान करवा देते हैं। तो इसी प्रकार हम सवेरे का हमारे कान्हा जी का दिनचर्या रहता है। और ठंडियाँ हैं इसलिए हम उनको थोड़ा थोड़ा स्नान कराते हैं। पंचामृत स्नान हम 15-20 दिन में ही कराते हैं। तो हमारे सभी लालाओं के स्नान हो गया है। अब हम उनको इत्र सेवा देंगे। इत्र से हम मालिश करेंगे कि उनके शरीर में गर्मी महसूस हो उनको। तो अच्छे से हम उनको गद्दी में लिटा लेंगे और उनके हाथ, पैर, पीठ और छाती हर जगह हम उनको अच्छे इत्र से सेवा देंगे। और यह इत्र वो केसर वाला इत्र है। केसर वाले इत्र की क्या तासीर गर्म रहती है, तो हम उनको ठंडियों में केसर वाला ही इत्र अपने कान्हा जी को लगाते हैं। तो अब हमारे कान्हा जी की इत्र सेवा हो गई है। अब हम उनको थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे। उनका श्रृंगार देखिए पूरा करना चाहिए। हमारे कान्हा जी को श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम उनका श्रृंगार बहुत अच्छे से करते हैं। जो हमारे लाला को हमेशा ही पसंद आता है, वो आईना ज़रूर दिखाते हैं। तो अच्छे से हम उनके पूरे शरीर में पाउडर लगा देंगे अपने लाला के और फिर हम उनका मेकअप करेंगे। तो हम आपको ये भी दिखाएंगे। देखिए, बहुत प्यारे मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। हाथों में हमने उनको दुधिया पहना दी हैं। जो हमारे यहाँ दुधिया बोलती हैं, नज़रिया बोलते हैं, कि हमारे कान्हा जी को नज़र न लगे। तो अब देखिए, वापस से हम उनको इनर पहना देंगे क्योंकि उनको अंदर से गर्मी महसूस रहती रहे। और बाद में हम उनको ऊपर से उनकी पोशाक पहना देंगे। तो कभी हम ऊनी वाली ड्रेस भी पहना देते हैं, कभी हम इनर के साथ उनको उनकी पसंदीदा ड्रेस भी पहनाते। जो हमारे कान्हा जी को पहनना होता है तो हम लिखा लेंगे कुछ और जब मन होगा कि हम ये नहीं पहनना, तो हमारे कान्हा जी का ही मन रहता है कि अब उनको नहीं पहनना होता, तो वही हाथ में आती है जो उनको पहनना होता है। तो देखिए, अब हमने उनको नई इनर पहना दी है आज क्योंकि न्यू ईयर है। हमने वाइट वाली पहनाई थी तो वो उन्हें पसंद नहीं आई, तो अब हमने उनकी देखिए ब्लैक वाली इनर उनको पहनाई है। तो आप देखिए, बहुत अच्छे से ड्रेस पोशाक आ जाती है उनकी और इनर के साथ में। तो अब चलिए हम उनको ड्रेस पहनाते हैं। और देखिए, हमारी प्रियाजू और प्रीतम की रस्में तो हम लोग हमेशा ही रहते हैं। जीवा पर, हमारे मुख पर राधे राधे और राधे कृष्ण हमेशा रहता है और स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। अब हमारे कान्हा जी के कपड़ों में भी हम इत्र लगा देंगे उनकी पोशाक में। उन्हें इत्र और श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उनको अच्छे से इत्र लगाएं कान्हा जी को। उनका श्रृंगार भी उनका मन का करें। उन्हें जो रोज़ श्रृंगार करना होता है तो वो उनको ही करवा लेते हैं। देखिए, हमारे कान्हा जी
तो अब हम उनकी माला उनको पहना देंगे। बहुत प्यारी मेरे कान्हा जी की माला है। उनके पास बहुत सारी माला है, लेकिन मुझे ये माला उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उनके ऊपर। देखिए पूरा गला भर जाता है मेरे कान्हा जी का, बिल्कुल हैवी माला लगती है और बहुत सुंदर लगती है मेरे लाला। तो अब हम उनको चंदन से तिलक भी लगा देंगे। तो उनका हमने श्रृंगार कर दिया है और उनको चंदन से तिलक लगाएंगे। अब हम उनके बेग और उनके बाल उनको केस उनको पहना देंगे। तो अब देखिए बहुत प्यारे मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। ये पगड़ी मेरे लाला पर बहुत सुंदर लगती है। हमारे माधव जी, कान्हा, छोटे कान्हा जी सभी लोग देखिए तैयार हो गए हैं। हम वीडियो एक जन का दिखाते हैं, सभी लोगों का दिखाएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो हम कान्हा जी का ही आप लोगों को उनका श्रृंगार और स्नान दिखाते हैं। तो देखिए हमने उनको बांसुरी पकड़ा दी है, आप उनको बांसुरी जरूर पकड़ाएं। और देखिए पुष्प चढ़ाने का तरीका क्या है। कई लोग पुष्प चढ़ा देते हैं, डंठल हमारे कान्हा साइड कर देते और पुष्प का मुख इस साइड कर देते। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जितने पुष्प चढ़ाने अपने कान्हा जी को तो उनकी साइड ही मुख करना है। ऐसे ही सही तरीका होता है पुष्प अर्पित करने का। अब देखिए हम अच्छे से हम अपने कान्हा जी को दर्पण दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि प्रभु आपका श्रृंगार कैसा हुआ है। अब हमारे कान्हा जी ने स्नान श्रृंगार उनका हो गया है। अब हम उनको प्रसाद लगाएंगे, क्योंकि मेरे कान्हा जी को भूख बहुत जल्दी लगाती है। देखिए स्नान कराया, जब हमने उनको उठाया था तो हमने उनको दूध पिला दिया था। अब पहले हम उनको प्रसाद लगाएंगे, उसके बाद हम उनकी आरती संध्या करते रहते हैं। तो हम कान्हा जी को पहले प्रसाद आरती के पहले ही हमेशा लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास में रखा रहता है तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। देखा मुझे ऐसा मेरा भाव रहता है तो मैं उनको पहले ही प्रसाद लगा देती हूँ। तो अब हम कान्हा जी को प्रसाद लगाएंगे। तो जो हमने घर में हम उनको बनाते हैं, जो शुद्ध सात्विक रहता है, वही हम घर में उनके लिए देखिए मटरी, गुजिया वगैरह जी हम कुछ ना कुछ उनके लिए घर का भी बना लेते हैं और कभी कभी मार्केट का भी ले आते हैं। लेकिन हम मार्केट में आप लोग पूछ ज़रूर लें कि शुद्ध है, हम अपने कान्हा जी को प्रसाद में लगाने के लिए चाहिए तो हम लगा सकते हैं। तो वैसे हम उनको देखिए हमने प्रसाद भी लगा दिया है। अब हम उनकी आरती वगैरह की तैयारी भी करेंगे। तो आज हमारे कान्हा जी के आप नई साल है, नई साल में हमारे कान्हा जी के आप दर्शन करिए। उनकी छवि के बहुत ही मनमोहक, बहुत ही प्यारे मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। और देखिए शालिग्राम जी हमने रखे हुए हैं, उनके भी आप लोग दर्शन करें। और हमारे कान्हा जी के देखिए छोटे छोटे खिलौना, आप उनके पास में खिलौना ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे हैं देखिए वो खेलते रहते। गाय तो उनके पास है ही, तो वो खुश तो रहते ही हैं। अब उनको हम धूप दिखाएंगे। धूप देखिए मैं इसलिए दिखाती हूँ अपने कान्हा जी को कि मंदिर में बहुत अच्छी अच्छी उनके पास में खुशबू आती रहे और मंदिर का वातावरण सुगंधित बना रहे। तो अब हम उनको दीप दिखाएंगे। धूप के बाद हम उनको दीप दिखाते हैं, उसके बाद हम आरती करते हैं। तो अब हम उनको धूप दिखाएंगे। देखिए आप कितना अच्छा सुगंधित उनके यहाँ का वातावरण हो गया है मंदिर का। पूरे में देखिए धुआं धुआं सा, और वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है पूरे मंदिर में। तो अब हम उनकी आरती करेंगे। और आरती देखिए टीक ली है हमने, पुष्प से बहुत अच्छी आरती सजाई है। जब हम अपने कान्हा जी के पास में आरती ले जाएं तो हमें लगे कि हम उनकी आरती कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सजाना चाहिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए। वीरसुरा का परम दुलारा, बाबा की अखियन का तारा, गोपिन के प्राण का प्यारा, इन पर प्राण निछावर की जय। आरती वाल की जय। अब हम अपने कान्हा जी को आरती देंगे। तो देखिए हमने आरती अपने कान्हा जी को दे दी है। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।